नमस्कार दोस्तों, मैं रीना हूं और आज मैं आपको अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने जा रही हूं। यह कहानी है गांव की, संघर्ष की, परिवार की और उन कठिनाइयों की जिनसे मैंने अकेले ही लड़ते हुए अपनी राह बनाई। अगर आप मेरी कहानी को अंत तक सुनते हैं तो मैं वादा करती हूं कि आप इससे कुछ सीखेंगे। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं छोटे से गांव में पैदा हुई थी। हमारा घर बहुत गरीब था, लेकिन प्यार और संस्कार से भरा हुआ था। पिता खेतों में मेहनत करते और माँ घर का सारा काम संभालती। मैं और मेरी छोटी बहन स्कूल जाती, लेकिन कई बार किताबें और स्कूल के खर्च के लिए संघर्ष करना पड़ता। बचपन में मैं समझदार और संवेदनशील थी। मैं अक्सर गांव में किसी की मदद कर देती और दूसरों की समस्याएं सुलझाने की कोशिश करती। लेकिन जब बात अपने सपनों और जीवन की आती तो हर दिन एक नई चुनौती बन जाता। गांव की सादगी और संघर्ष ने मुझे जल्दी ही जिम्मेदार बना दिया। मुझे याद है, कई बार मैं अकेले खेतों में बैठकर सोचती थी कि क्या मेरी जिंदगी भी खुशियों से भरी होगी। सपनों को पूरा करने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, हिम्मत और जज्बा भी चाहिए। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरे माता पिता ने मेरी शादी तय कर दी। मैं अपने ससुराल जाने के लिए तैयार थी, लेकिन जिस दिन मैं वहां पहुंची मुझे असली जिंदगी का सामना करना पड़ा। मेरे ससुराल वालों की दहेज की मांगें लगातार बढ़ती गईं। शुरुआत में मैंने सोचा कि यही मेरी जिम्मेदारी है, यही मेरा कर्तव्य है और सब कुछ सहना ही बेहतर है। लेकिन धीरे धीरे यह सहना असंभव हो गया। मेरे पति अक्सर मुझसे बात नहीं करते और घर के बड़े लोग मेरी छोटी छोटी गलतियों को बड़ा बना देते। अकेलापन, मायके से दूर होना और समाज का दबाव मुझे अंदर से तोड़ने लगे। कई रातें मैं रो रो कर बिताती, अपने मन को संभालने की कोशिश करती। हर सुबह उठना और ससुराल में रहना मेरे लिए एक चुनौती बन गया था। एक दिन मैंने अपने अंदर छुपी ताकत को महसूस किया। मैंने तय किया कि केवल सहना ही समाधान नहीं है, मुझे अपने हक और सम्मान के लिए लड़ना होगा। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, गांव की महिलाओं से सलाह ली और खुद को मजबूत बनाया। धीरे धीरे मैं समझने लगी कि हर मुश्किल का सामना हिम्मत और आत्मविश्वास से किया जा सकता है। लेकिन संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। मेरे ससुराल में एक बड़ी लड़ाई ने मेरी जिंदगी बदल दी। मुझे गलत आरोपों में फंसाया गया और पुलिस स्टेशन बुलाया गया। डर, शर्म और असुरक्षा के बावजूद मैंने खुद को संभाला। मैंने अपने हक और सच्चाई के साथ अधिकारियों के सामने पूरी बात रखी। मुझे पता था कि झूठ और डर से जीत नहीं सकती। पुलिस और समाज का सामना करना आसान नहीं था। कई बार मुझे लगता कि मैं टूट जाऊंगी, लेकिन मैंने अपने मन को संभाला। धीरे धीरे सब सच्चाई सामने आई। मेरी आवाज ने न्याय के रास्ते खोले और मुझे कानूनी मदद मिली। फिर अदालत का सामना करना पड़ा। कानूनी शब्द, ठंडी कुर्सियां और जज के सवाल मुझे डराते थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं खोई। मैंने अपने हक और सच्चाई के लिए लड़ाई जारी रखी। अदालत ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया और मैं अपने आत्मसम्मान और अधिकारों के साथ घर लौटी। मेरी जीत केवल कानूनी नहीं थी। मेरी हिम्मत, मेरा आत्मबल और मेरी उम्मीद ने मुझे सिखाया कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हम उन्हें पार कर सकते हैं। मैंने गांव की औरतों को भी प्रेरित किया कि वे डरे नहीं और अपने हक के लिए आवाज उठाएं। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। कई बार मैं थक कर बैठ जाती, कई रातें आंखों में आंसू लेकर सोती। मुझे याद है, एक रात मैं खेतों के किनारे अकेली बैठी थी, चांद की रोशनी में अपनी जिंदगी को सोच रही थी। मुझे डर था, लेकिन मैं जानती थी कि डर को मात देना ही जीत है। मैंने खुद से कहा, रीना, तुम कमजोर नहीं हो, तुम मजबूत हो। हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाएगी। धीरे धीरे मेरे साहस ने मेरे ससुराल वालों को भी बदल दिया। मेरे पति ने मेरी काबिलियत और हिम्मत को देखा और मुझे समझा। समाज के लोगों ने भी मेरी हिम्मत की सराहना की। मैंने न केवल अपने लिए बल्कि गांव की कई औरतों के लिए भी बदलाव लाना शुरू किया। आज मैं अपने अनुभवों को साझा कर रही हूँ ताकि हर महिला समझ सके कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हों, हिम्मत और आत्मविश्वास कभी हार नहीं मानते। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई
तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे और इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सब्सक्राइब और सपोर्ट से ही मैं ऐसी और कहानियाँ आपके लिए ला सकती हूँ।